श्री गणेशाय नमः। श्री हरि श्री लिंग महापुराण 8वां अध्याय कृतिवासेश्वर तथा उसके समीपस्थ लिंगों का वर्णन। ईश्वर बोले, जो विद्या विघ्नेश्वर रुद्र शिव कहे गए हैं, वे सब जहाँ कृतिवासेश्वर है वहां स्थित हैं। उस स्थान में एक महादैत्य हाथी बनकर मेरे पास आया था। तब मैंने अंजन की प्रभा वाले उस हाथी को शीघ्र ही विदीर्ण करके उसके चर्म को वस्त्र के रूप में धारण कर लिया। तब से मैं कृतिवास नाम वाला हो गया और हे महामुने, मैं उस अभिमुक्त स्थान में स्थित हूँ। दारू वन में ऋषियों द्वारा पूजित एक गृह लिंग है। मैं उस आयतन से पश्चिम की ओर मुख किए हुए स्थित हूँ। मेरे सामने शुभ अंतकेश्वर लिंग स्थित है। मेरे उत्तर में शर्कहस्ती के द्वारा लिंग स्थापित किया गया है। मातिलेश्वर लिंग मेरे दक्षिण में स्थित है। मेरे पूर्व में विविध सिद्धियों से युक्त एक कूप विराजमान है। अणिमा आदि 8 सिद्धियां यहाँ विद्यमान हैं। जो भी पाशुपत है वे वहां मध्यमेश्वर में रहते हैं। उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए मैं कृतिवास रूप में वहां स्थित हूँ। भगवान मध्यमेश्वर रुद्रों के शरीर हैं। भगवान मध्यमेश्वर रुद्रों के शरीर हैं। कृतिवास ही शिव है। इसे मेरा परम गृह लिंग कहा गया है। अन्य बहुत से सिद्ध ऋषि वहां रहते हैं और मेरी भक्ति से युक्त चित्त वाले होकर नित्य मेरी उपासना करते हैं। जो लोग वाराणसी में वहां रहते हैं वे मुक्त हो जाते हैं। कृमि कीट तथा अन्य जो महापातकी हैं वे भी मुक्त हो जाते हैं। हे विप्र, लिंग के स्मरण से पाप भस्मसात हो जाता है। कल्याण की कामना वाले जो लोग कृतिवासेश्वर लिंग की पूजा करते हैं वे रुद्र के शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं और पुनर्जन्म रहित हो जाते हैं। वे इसी शरीर से उत्तम निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं। वहां अनेक तीर्थ हैं, उनकी संख्या नहीं बताई जा सकती। हे मुने, वहीं पर 10,000 करोड़ तीर्थ हैं जहाँ कृतिवासेश्वर लिंग है। वहां वे सभी तीर्थ विद्यमान है। उस लिंग में चित्रिकाल उनका सानिध्य रहता है, इसमें संदेह नहीं है। मैंने ब्रह्मा विष्णु तथा सुरेंद्र से भी इसे प्रकाशित नहीं किया। जहाँ बहुत से द्विजों तथा पुलत्स्य लोमश आदि भाग्यशाली महात्माओं के द्वारा अनेक तीर्थ निर्मित किए गए हैं। उस कृतिवासेश्वर लिंग को देवता तथा असुर भी नहीं जानते हैं। भृगु बोले, सत्य युग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में यह परम ऐश्वर्य संपन्न और गृह से भी गृह लिंग संसार सागर से पार करने वाला है। हे देवेश, आपने अभिमुक्त क्षेत्र में स्थित इस कृतिवासेश्वर लिंग को किस कारण से प्रकाशित किया, किस कारण से प्रकाशित नहीं किया? ईश्वर बोले, 10,000 करोड़ तीर्थ यहाँ प्रतिदिन आते हैं। धर्म क्रिया से विहीन, सत्य शोच से रहित देवताओं, द्विजों तथा गुरुओं की सदा निंदा करने वाले, भक्तिहीन, माया मोह से युक्त, दंभ मोह से समन्वित, शूद्रों के अन्न का सेवन करने वाले, विहल तथा रति की लालसा वाले सभी विप्र कृतिवासेश्वर में आकर संताप रहित हो जाते हैं। संसार के भय से मुक्त तथा सभी पापों से रहित होकर वे पुण्य आत्माओं की भांति सुखपूर्वक मोक्ष प्राप्त करते हैं। सुंदर किंकड़ियों की ध्वनि से समन्वित दिव्य विमानों में बैठकर वे देवताओं के लिए सुलभ परम पद प्राप्त करते हैं। हजारों जन्मों के में मोक्ष मिले अथवा नहीं, किंतु कृतिवास में एक ही जन्म मोक्ष प्राप्त हो जाता है। उस लिंग के दर्शन से पूर्व जन्म में किया गया पाप नष्ट हो जाता है। यह वहां
सिद्धेश्वर नामक मुख्य लिंग भी स्थित है। वह अंतकेश्वर देव के उत्तर में है। वह स्थान सभी देव सिद्धों का आलय, अति महान, अव्यय, शाश्वत, दिव्य, विशुद्ध ब्रह्मा का आलय, शक्ति मूर्ति स्थित, शांत, कल्याणमय, परम परम कारण स्वरूप, अव्यक्त, सनातन, सूक्ष्म तथा सूक्ष्म से भी परम सूक्ष्म है। ईश्वर बोले, हे दारुवन स्थान, यह दारुवन स्थान कलयुग में शिव का स्थान कहा जाता है। हे द्विज श्रेष्ठ, जो मोक्ष मार्ग देने वाला परात्पर ज्ञान है वह कृतिवास में प्राप्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। सतयुग में शिव का नाम त्र्यंबक तथा त्रेता में कृतिवास कहा गया है। द्वापर में शिव का नाम महेश्वर कहा जाता है। कलयुग में सिद्धों के द्वारा शिव का नाम हस्ती पालेश्वर कहा जाता है। पूर्व काल में देव देव शंभु ने दंडी का रूप धारण करके उस स्थान का द्विजों पर अनुग्रह किया था। शांत चित्त वाले तत्वज्ञ ब्राह्मण प्रत्येक युग में वहां नित्य मेरी उपासना करते हैं और शतरुद्रीय मंत्र का जप करते हैं। वे उपासक विप्र देह के पतन पर्यंत मृत्यु काल तक उस क्षेत्र में रुद्राध्याय का जप करते हैं। वे प्रतिवासेश्वर भगवान शिव उनके ऊपर प्रसन्न होकर उन्हें सदा दिव्य लोक प्रदान करते हैं। मैंने पूर्व काल में शंकु कर्णालय में जिन रुद्रों का जप किया था वे अविमुक्त क्षेत्र कृतिवास में स्थित हैं, इसमें संशय नहीं है। जो सांख्य योगों के द्वारा है, जो सांख्य योग का द्वार है, वह उन सब का निवास स्थान कहा गया है। मैंने पूर्व काल में शाम, रौद्र, वेधुत, हरिपिंगल, अशरीरी, शरीरी, नीलकंठ, श्वेत मुख, बिंबोष्ट, कपर्दी, हरितकेश, श्रृंगी, लंबोष्ट, तिग्महेती नाम वाले जिन असंख्य तथा अन्य हजारों पुरुषों की सृष्टि की थी वे कृतिवास के समीप अभिमुक्त में रहते हैं। श्रेष्ठ, कृतिवासेश्वर को रुद्रों का शिव जानना चाहिए। अतः उन रुद्रों के द्वारा प्रेरित किए गए भक्त पुण्य रहित आत्मा वालों के द्वारा दुष्प्राप्य लोक को जाते हैं। इसीलिए अनेक पापों से युक्त इस मानव शरीर को नश्वर समझकर अभिमुक्त में वास करना चाहिए। शतरुद्रीय मंत्र का जप करना चाहिए और बार बार कृतिवासेश्वर देव का दर्शन करना चाहिए। यदि कोई शाश्वत तथा अमृत प्रदान करने वाला तारक ज्ञान की इच्छा करता हो और यदि मेरे लोक की इच्छा करता हो तो उसे यह सब करना चाहिए। यहाँ पर स्वयंभू गजानन विनायक कृष्मांड राज शंभु जयंत तथा मदोत्कट स्थित है। यहाँ कुछ सिंह व्याघ्र के समान मुख वाले विकट टेढ़े तथा बौने गुण भी विद्यमान है। यहाँ नंदी, महाकाल, चित्रघंट, महेश्वर, द्रगी, चंडेश्वर, घंटाकरण, महाबल ये सब तथा रुद्रेश्वर के अन्य बहुत से गण मेरे विमुक्त ग्रह की निरंतर रक्षा करते हैं। द्रंगी चंडेश्वर को मेरा उत्तर अयन, शंकुकर्ण को दक्षिण अयन और ओंकार को मेरा विशुप जानना चाहिए। 10 करोड़ तीर्थ पर्व के अवसर पर यहाँ प्रवेश करते हैं। विप्र, मंत्रों के रहस्य को यत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। भली भांति निषेवित जो पाशुपत पद कहा गया है वे वह इसके पूजन से 6 महीनों के भीतर ही प्राप्त हो जाता है। उस आयतन में मेरी अतुलनीय प्रीति सर्वदा रहती है। हे सुवर्ते, वहां पर अन्य बहुत से सिद्ध लिंग स्थित हैं।
वह स्थान मेरे सभी स्थानों से बढ़कर कलयुग को भयानक जानकर मैंने से बढ़कर है, कलयुग को भयानक जानकर मैंने से प्रकाशित नहीं किया। जो गति जितेंद्रिय लोग कृतिवास में प्राप्त करते हैं, वह गति यज्ञों, दानों, तीर्थों, अभिषेकों, घोर तपों तथा अन्य विविध शुभ धर्मों के द्वारा भी लोग नहीं प्राप्त कर सकते हैं। देव देव के दर्शन से ब्राह्मण का वध करने वाला भी पाप से मुक्त हो जाता है। देव देव का स्पर्श तथा पूजन करने से व्यक्ति सभी यज्ञों का फल प्राप्त करता है। जो लोग फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की में चतुर्दशी की तिथि को एकाग्र चित्त होकर परम श्रद्धा के साथ सनातन देव का अर्चन करते हैं, पुष्पों, फलों, अनेक विध भक्ष्य पदार्थों, दुग्ध, मधु, जल तथा घृत से शुभ लिंग देव को तृप्त करते हैं और एक रात उपवास करके महान भक्ति से हुंकार, नमस्कार, नृत्य, गीत, मुखवाद तथा विविध स्तोत्र मंत्रों से शिव को तृप्त करते हैं। वे सदा शिव के अनामय परम स्थान को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य चैत्र मास की चतुर्दशी को परमेश्वर का अर्चन करता है, वह कुबेर लोक प्राप्त करके यक्षराज की भांति क्रीड़ा करता है। जो वैशाख मास की चतुर्दशी के दिन संयत होकर शिव की पूजा करता है, वह स्कंद लोक प्राप्त करके उन्हीं का अनुचर हो जाता है। जो ज्येष्ठ मास में चतुर्दशी तिथि को श्रद्धा पूर्वक शिव का पूजन करता है, वह चंद्र तारा की स्थिति पर्यंत अग्नि लोक में वास करता है। जो आषाढ़ महीने में चतुर्दशी तिथि को सुरेश्वर का अर्चन करता है, वह सूर्यलोक में इच्छित समय तक सुखी रहते हुए क्रीड़ा करता है। जो श्रावण मास की चतुर्दशी तिथि को कामलिंग का अर्चन करता है, वह वरुण लोक को जाता है और वहां अप्सराओं के साथ क्रीड़ा करता है। भाद्रपद मास में भक्ति पूर्वक विविध पुष्पों तथा फलों के द्वारा शंकर की पूजा करके मनुष्य रुद्र का सालोक्य प्राप्त करता है। अश्वनी मास में पितृपक्ष में चतुर्दशी तिथि को माहेश्वर का पूजन करके मनुष्य पितरों का लोक प्राप्त करता है और पूजित होकर उनके साथ क्रीड़ा करता है। प्रबोध कार्तिक मास में देवेश महेश्वर की पूजा करके वह चंद्रलोक प्राप्त करता है और इच्छित समय तक वहां विहार करता है। मार्गशीर्ष मास की चतुर्दशी तिथि को पिनाकधारी शिव का अर्चन करके मनुष्य विष्णु लोक प्राप्त करता है और अक्षय काल तक वह क्रीड़ा करता है। पौष महीने में प्रसन्न मन से स्थाणु शिव की पूजा करके मनुष्य नेत्रति लोक प्राप्त करता है और उनके साथ आनंद करता है। माघ मास में शुभ पुष्प मूल फलों के द्वारा शिव की पूजा करके मनुष्य संसार सागर का त्याग कर शिवलोक प्राप्त करता है। यदि कोई मेरा लोक चाहता हो तो उसे प्रयत्न पूर्वक कृतिवासेश्वर देव की पूजा करनी चाहिए और अविमुक्त क्षेत्र में वास करना चाहिए। सिद्ध लोग यह सिद्ध लोग यह गीत गाते हैं कि जो मनुष्य अविमुक्त में वास करते हैं और स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले अविमुक्तेश्वर लिंग की शरण ग्रहण करते हैं, वे धन्य हैं। ईश्वर बोले, हे वरानने, काशीपुरी में अन्य पुण्यप्रद आयतन भी हैं। पूर्व काल में काशी राज के शुभ ग्रह में धन्वंतरी उत्पन्न हुए थे। हे भद्रे, उन्होंने शुभ काल में मेरी उपासना की थी। वहां पर मेरा भृंगी शेषकवर नामक लिंग स्थित है। मैं वहां पश्चिम की ओर मुख किए हुए स्थित हूँ और मेरे सामने एक कूप है। वहां अमृत के
वहां अमृत से उत्पन्न सभी औषधियां विद्यमान हैं। हे सुंदरी, पूर्व काल में वेदराज के द्वारा औषधियां उस कूप में डाली गई थी। इसीलिए हे माहेश्वरी, उस स्थान को वेदनाथ कहा जाता है। देवी, जो मनुष्य उस कूप का जल पीते हैं वे वेदनाथ के प्रभाव से व्याधियों से मुक्त हो जाते हैं। उस कूप में उस कूप के उत्तर भाग में ऋषि हरिकेश्वर नामक लिंग है। हरिकेश्वर के भी दर्शन से मनुष्य रोगों से मुक्त हो जाते हैं। हे वरवर्णी, दक्षिण दिशा में तुंगेश्वर के समीप शिव के द्वारा अधिष्ठित एक उत्तम शैव तड़ाग बताया गया है। हे सुवर्ते, वहां रम्य पश्चिमी तट पर मैं स्थित हूँ। हे भद्रे, भक्तों को वर प्रदान करने वाला मैं उस स्थान में पश्चिमाभिमुख होकर स्थित हूँ और शिवेश्वर इस नाम से विख्यात हूँ। शिवेश्वर के दक्षिण में महर्षि जमदग्नि के द्वारा स्थापित एक पश्चिमाभिमुख लिंग स्थित है। जमदग्नि लिंग के पश्चिम में देवताओं तथा असुरों से नमस्कृत भैरवेश्वर नाम से प्रसिद्ध लिंग स्थित है। हे भद्रे, वहां मेरे लिंग के ही समीप में नृत्य करती हुई वे भयंकर देवी दुर्गा स्थित हैं। उस उन भैरवेश्वर का दर्शन करके मनुष्य पुनः संसार में नहीं आता है। उन्हीं भैरवेश्वर के उत्तर में एक कूप स्थित है। उनमें स्नान करके मनुष्य सभी यज्ञों का फल प्राप्त करता है। हे भामिनी, कूप के पश्चिम भाग में व्यास पुत्र के द्वारा स्थापित शुकेश्वर नाम से प्रसिद्ध लिंग स्थित है। हे देवी, उसका दर्शन करके मनुष्य वैराग्य भी प्राप्त कर लेता है। हे वरारोहे, वहां उसके उत्तर भाग में एक तड़ाग स्थित है जहां स्नान करके मनुष्य कृत्य हो जाता है। हे सुंदरी, शुकेश्वर के नेतृत्व दिशा भाग में महर्षि व्यास के द्वारा मुखलिंग स्थापित किया गया है। व्यासेश्वर नाम से विख्यात वह लिंग ऋषियों के द्वारा वंदित है। वहां व्यास कुंड में स्नान करके तथा देवताओं और पितरों का अर्चन करके मनुष्य अभिष्ट अक्षय लोकों को प्राप्त करता है। हे यशस्विनी, व्यास तीर्थ के समीप पश्चिम में समस्त सुख प्रदान करने वाला घंटाकर्ण नामक हृदय विद्यमान है। उस हृदय में स्नान करके तथा व्यास का दर्शन करके मनुष्य जहाँ कहीं भी मरता है वह मानो वाराणसी में मृत्यु प्राप्त करता है। हे देवी, वहां पर शरीर का त्याग करके मनुष्य गणेश्वर गति प्राप्त करता है। हे यशस्विनी, घंटाकर्ण के समीप उत्तर दिशा में पंचचूड़ा के द्वारा निर्मित अप्सराओं का पुण्यप्रद हृदय बताया गया है। पंच चूड़ा हृदय में स्नान करके तथा उन ईश्वर का दर्शन करके मनुष्य स्वर्गलोक जाता है और सर्वदा पंचकुंड का प्रिय बना रहता है। उसके उत्तर भाग में अशोक वन स्थित है। वहां पर अशोक वन के मध्य में पवित्र जल वाला कुंड स्थित है। उस कुंड में स्नान करके मनुष्य वहां पर विद्यमान है विलोक तीर्थ स्वरूप हो जाता है। मनुष्य विलोक तीर्थ स्वरूप हो जाता है। विलोक के उत्तर भाग में शुभ मंदाकिनी विद्यमान है। हे देवी, स्वर्ग लोक में स्थित वह पुण्यमयी मंदाकिनी नदी यदि इस शुभ मनुष्य लोक में है तो फिर कहना ही क्या। जहाँ सर्वदा देव देव शिव का सानिध्य रहता है वह, हे सुंदरी, वहाँ
क्षेत्र के मध्य में लिंग स्वयं आविर्भूत हुआ है। ईश्वर बोले, मंदाकिनी के जल में स्नान करके मध्यमेश्वर का दर्शन कर मनुष्य अपने 21 कुलों सहित दीर्घ काल तक रुद्रलोक में वास करता है। पितामहों सहित पितृगणों ने यह सर्वदा कहा है कि हमारे कुल में उत्पन्न जो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति मंदाकिनी के जल में स्नान करके पाशुपत विप्रों तथा यतियों को भोजन कराता है, उसका स्नान, दान, तप, होम, स्वाध्याय, पितृ तर्पण, पिंड निवारपण, यह सब अक्षय हो जाता है। मैंने इस क्षेत्र का महात्म्य आपसे संक्षेप में बता दिया। मध्यमेश्वर के दक्षिण में जो भूमि भाग है, वहां विश्वे देवों के द्वारा स्थापित एक पूर्वाभिमुख लिंग है और वीरभद्र के द्वारा स्थापित पश्चिमाभिमुख लिंग भी है। उस पश्चिमाभिमुख देवेश के दर्शन से मनुष्य वीरभद्र का सालोक्य प्राप्त करता है। हे देवी, उन दोनों के दक्षिण में भद्रकाली ह्रद बताया गया है। वहीं पर उस कुंड के पश्चिम तट पर शौनक के द्वारा एक लिंग स्थापित किया गया है। मतंगेश्वर नामक लिंग भी वहीं पर स्थित है। पूर्व की ओर मुख वाला वह लिंग सभी सिद्धियां प्रदान करने वाला है। हे यशस्विनी, वहां मतंगेश्वर के वाव्य कोण में महात्मा पुरुषों के द्वारा अनेक लिंग स्थापित किए गए हैं। उसी के दक्षिण भाग में अपनी विजय की कामना करने वाले देवराज पुत्र जयंत के द्वारा एक लिंग स्थापित किया गया है। सुरेश्वरी उस स्थान में ब्रह्म तारेश्वर लिंग विद्यमान है। वह लिंग पितरों तथा याज्ञवल्क्य के द्वारा स्थापित किया गया है। उसके दक्षिण दिशा भाग में सिद्धि कूट बताया गया है। वहां पर सिद्ध पाशुपत मेरे लिंग के अर्चन में संलग्न रहते हैं। वहां उनका जो कूट है वह सिद्ध कूट कहा जाता है। वहां पर कुछ लोग ध्यान परायण हो रहते हैं, दूसरे लोग जप करते हैं, अन्य लोग स्वाध्याय करते हैं, कुछ लोग तप करते हैं, कुछ लोग आकाश शयन करते हैं, कुछ लोग भक्ति भाव से लीन रहते हैं, कुछ लोग अधोमुख होकर स्थित रहते हैं, कुछ लोग धूम ग्रहण करते हुए तप में रत रहते हैं, कुछ लोग प्रदक्षिणा करते रहते हैं, कुछ लोग काष्ठ की भांति मौन रहते हैं और कुछ लोग गणुक के पुष्पों को एकत्र करने में संलग्न रहते हैं। अर्चन पूजन में तत्पर उन सभी के द्वारा वहां लिंग स्थापित किया गया है। हे सुवर्त उस समय हे सुवर्ते, उस समय वहां पर लिंग के प्रति उन सब की भक्ति जानकर मैंने अनुग्रह की इच्छा से उस लिंग में वास किया। सिद्धेश्वर नाम से विख्यात तथा सभी पापों का नाश करने वाला वह शुभ लिंग पूर्व की ओर मुख किए सिद्धकूट में स्थित है। मैं मनुष्यों के कल्याण के लिए उस स्थान पर स्थित हूँ। हे सुंदरी, उस लिंग के पश्चिम भाग में एक वापी विद्यमान है। वहां वापी के जल में स्नान करके तथा सिद्धेश्वर का दर्शन करके मनुष्य उस क्षेत्र में पाप रहित हो जाता है। उसे जो भी पाप लिप्त किए होता है वह सब सिद्धेश्वर के दर्शन से विनष्ट हो जाता है। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण में वाराणसी महात्म्य में गुरुआयतन वर्णन नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। 9वां अध्याय व्याघ्रेश्वर, दंडीश्वर, जोगेश्वेश्वर तथा शतातत्वेपेश्वर आदि लिंगों का वर्णन। ईश्वर बोले, हे शुभे,
सिद्धकूट के पूर्व में व्याघ्रेश्वर नाम से विख्यात एक पश्चिमाभिमुख लिंग स्थित है। वह सभी देवताओं के द्वारा स्तुत है। उसके दर्शन से मनुष्य उत्तम अव्यय शाश्वत पद प्राप्त करता है। वहां वागेश्वर में वागरेश्वर के दक्षिण में स्वयंभू लिंग स्थित है। वहां पर विद्यमान वह दिव्य लिंग देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवताओं के लिए रहस्य में वह लिंग भूमि का भेदन करके प्रकट हुआ है। हे देवी, उस लिंग के दर्शन पूजन तथा स्तवन से मनुष्य कृत कृत्य हो जाता है और संसार में पुनः जन्म नहीं लेता है। वह लिंग पूर्वाभिमुख है। यह शुभ ज्येष्ठ स्थान कहा जाता है। मैं मनुष्यों के हित के लिए उस स्थान में स्थित हूँ। हे देवेशी, इसके आगे मुखलिंग विराजमान है। हे देवी, शुभ नेत्रों वाली पंचचूड़ा ने पश्चिम की ओर मुख वाले उस लिंग को स्थापित किया है। उसके दक्षिण भाग में प्रस्तीश्वर प्रस्तीश्वर नामक लिंग है। हे देवी, उसका दर्शन करके मनुष्य आनंद प्रद ब्रह्म लोक प्राप्त करता है। हे देवेशी, उसके उत्तर में आपके द्वारा निवास नाम से विख्यात सभी योगियों के लिए एक पुण्यप्रद लिंग स्थापित किया गया है। हे देवेशी, उसके दर्शन से मनुष्य शांकर योग प्राप्त करता है। हे सुंदरी, वहां चतुः समुद्र नाम से प्रसिद्ध एक कूप स्थित है। हे शुभे, मनुष्य चारों समुद्रों में स्नान करने से जो फल पाता है, वह संपूर्ण फल उस चतुः समुद्र कूप के जल से के स्पर्श करने से उसे प्राप्त होता है। हे महादेवी, आप वहीं पर मेरे साथ विहार करती हैं। जो मनुष्य भक्ति से युक्त होकर आपकी पूजा करेंगे, करोड़ों कल्पों में जो उनका पुनर्जन्म करोड़ों कल्पों में भी उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। ईश्वर बोले, हे देवी, हे सुंदरी, वहां पर कूप के उत्तर में तथा व्याघ्रेश्वर के दक्षिण में एक पूर्वाभिमुख लिंग स्थित है। वह दंडीश्वर नाम से विख्यात है तथा सभी प्राणियों को वर देने वाला है। उसके दर्शन से ईश्वर का शाश्वत पद प्राप्त होता है। हे देवी, उसके उत्तर में सर्वत्र प्रसिद्ध एक तड़ाग है। हे सुरेश्वरी, संध्या काल में प्रणाम न करने के कारण जब तुम कुपित हुई, तब देवादिदेव ने स्वयं अनेक रूप धारण करके देवताओं के सम्मुख ज्योतिर्मय दंड को फेंका। उसने वहां लोक प्रसिद्ध तड़ाग बना दिया। हे देवी, जब तुमने क्रोध पूर्वक हिमालय के सम्मुख प्रस्थान किया, उसी समय उसके आगे अत्यंत अद्भुत तड़ाग मिला। हे देवी, उसे देखकर तुम पुनः वापस आ गई और हे देवेशी, हे भामिनी, उसके द्वारा घर में प्रवेश करके वहीं पर स्थित हो गई। देवादि देव के दंड के वहां गिरने पर महान सरोवर हो गया। अतः जो पुराण वेता लोग हैं, वे उसे दंडखात इस नाम से पुकारने लगे। अतः मनुष्य को अपने कल्याण की कामना से वहां पर स्नान करना चाहिए। हे देवी, वहां स्नान करने पर मनुष्य कृत्य हो जाता है। हे देवी, दंड खात में स्नान करके मनुष्य को अपने पितरों का तर्पण करना चाहिए। हे देवी, जो पितर नरक में स्थित हैं, वे तर्पण के प्रभाव से पितृलोक में वास करते हैं। अपने पाप कर्म से जो पितृगण पिशाचत्व को प्राप्त हुए हैं, वहां पिंडदान करने से उनके देह का उद्धार कहा गया है। दंड खात में स्नान करके मनुष्य भला कैसे संतप्त रह सकता है। हे देवी, जिस दंड खात
के स्मरण मात्र से तथा दर्शन से पाप समूह का पंजर सैकड़ों भागों में होकर विनष्ट हो जाता है। उस दंडखात में उस दंडखात के महात्म्य तथा पुण्य प्रद महायश का श्रवण कीजिए। हे देवेशी, हे सुवर्ते, सूर्य ग्रहण के अवसर पर मनुष्य महा पुण्यप्रद तथा सभी देवताओं द्वारा नमस्कृत कुरुक्षेत्र में आते हैं, और हे देवी, ग्रहण के समाप्त होने पर वे कुरुक्षेत्र से परम पद स्वरूप तथा आत्मशुद्धि के कारणभूत दंड खाते में आते हैं। उस दंड खात के दर्शन से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। हे देवी, हे महेश्वरी, वहां परम महात्मा जेगेश्वर के द्वारा स्थापित किया गया जेगेश्वेश्वर नामक अन्य आयतन भी है। उसमें जेगीश्वय की गुहा स्थित है। वहां देव की सन्निधि में उन्होंने भक्ति पूर्वक शिव में आसक्त चित्त से लिंग का त्रिकाल अर्चन किया था। हे देवी, इस प्रकार बुद्धिमान जेगेश्वर के द्वारा मेरी आराधना की गई। तब हे देवी, उनके मांगने पर मैंने उनकी सभी कामनाओं को पूर्ण किया। इसीलिए हे देवी, पृथ्वी लोक में जो मनुष्य इस पुण्यप्रद लिंग की पूजा करता है, उन्हें निश्चित रूप से शीघ्र ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य वहां 3 रात्रि उपवास पूर्वक व्यतीत करके लिंग का पूजन करता है, वह गुण तत्व के में प्रविष्ट हो जाता है और ज्ञान संपन्न हो जाता है। उसके पश्चिम भाग में एक सिद्ध कूप है। उसके दक्षिण में महर्षि देवल के द्वारा स्थापित एक पूर्वाभिमुख लिंग है। हे देवेशी, उसके दर्शन से मनुष्य ज्ञानवान हो जाता है। हे तपस्विनी, उसके दक्षिण दिशा भाग में अधिक दूरी पर नहीं, अपितु उसके समीप में ही शतकाल के द्वारा स्थापित एक लिंग है। हे भद्रे, वह मुख लिंग पश्चिम की ओर मुख वाला है। हे शुभे, शतात्पेश्वर नामक वह लिंग महर्षि शतातप के द्वारा स्थापित किया गया है। उसके दर्शन से मनुष्य वांछित तथा शाश्वत गति प्राप्त करता है। उसके पश्चिम दिशा भाग में सभी सिद्धियों का फल प्रदान करने वाला हुतुकेश्वर नामक महालिंग स्थित है। उसी के दक्षिण भाग में मुखलिंग स्थित है। कणादेश्वर नामक वह लिंग पश्चिम की ओर मुख किए स्थित है। हे महाभागे, पूर्व काल में ऋषि कणाद वहां पर सिद्धि को प्राप्त हुए थे। वहां समीप में ही सभी प्राणियों को पुण्य प्रदान करने वाला कूप विद्यमान है। कणादेश्वर के दक्षिण में दूसरा शुभ आयतन है। वह पश्चिम की ओर मुख वाला तथा सभी पापों का नाश करने वाला है। उसी के पश्चिम भाग में एक पश्चिमाभिमुख मुख्य लिंग स्थित है। वह चतुर्मुख लिंग आषाढ़ नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ अन्य महालिंग भी स्थापित किए गए हैं। उनके पूर्व में प्राचीन काल में एक दैत्य के द्वारा लिंग स्थापित किया गया है। हे देवेशी, उसके दर्शन से मनुष्य पुत्रवान हो जाता है। उसके दक्षिण में भारभूतेश्वर नामक लिंग स्थित है। हे प्रिय, वह भारभूतेश्वर लिंग पश्चिम की ओर मुख वाला है। व्यासेश्वर के पूर्व में एक पश्चिमाभिमुख लिंग स्थित है। उसे पराशर मुनि ने मेरी भक्ति से स्थापित किया है। हे देवी, वहां पश्चिम की ओर मुख वाला एक मुख लिंग स्थित है। हे भद्रे, मेरी भक्ति से युक्त मुनि अत्रि के द्वारा वह लिंग स्थापित किया गया है।
पश्चिम की ओर मुख वाला वह लिंग सभी शास्त्रों का ज्ञान देने वाला है। हे सुवर्ते, हे देव देवेशी, व्यासेश्वर के पूर्व में वहां शंख तथा लिखित मुनिद्व के द्वारा जो लिंग स्थापित किया गया है, हे भद्रे, उन दोनों का दर्शन करके मनुष्य ऋषि लोक प्राप्त करता है। हे यशस्विनी, देव देव का अन्य गृह स्थान भी है। विश्वेश्वर नामक वह लिंग सभी देवताओं द्वारा वंदित है। उसके दर्शन से मनुष्य पाशुपत व्रत से होने वाला फल प्राप्त करता है। हे सुंदरी, उस लिंग के पूर्वोक्त दिशा भाग में सभी पापों का नाश करने वाला अवधूत नामक उत्तम महातीर्थ विद्यमान है। उसके पूर्व में समीप में ही पाशुपतीश्वर नामक लिंग है। उसके दर्शन मात्र से मनुष्य पशु योनि में नहीं जाता है। वह लिंग चतुर्मुख है तथा पश्चिम की ओर मुख किए स्थित है। हे भद्रे, उसके दक्षिण दिशा भाग में पंचमुख लिंग स्थित है। महान आत्मा वाले ऋषि गोभिल ने उसे स्थापित किया है। हे देवी, उसका दर्शन करके मनुष्य ऋषि लोक को जाता है। हे देवी, उसी के पश्चिम में विद्याधरों के अधिपति जिमुतवाही के द्वारा स्थापित किया गया पश्चिम की ओर मुख वाला लिंग स्थित है। इस प्रकार श्रीलिंग महापुराण में गृहायतन वर्णन नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। 10वां अध्याय गभस्तीश्वर तथा उसके समीपस्थ लिंगों का महात्म्य एवं कलशेश्वर लिंग की उत्पत्ति कथा। ईश्वर बोले, हे प्रिय, वाराणसी में मेरा दूसरा आयतन भी है। गभस्तीश्वर नामक वह लिंग पश्चिमाभिमुख स्थित है। हे भद्रे, मेरी भक्ति से युक्त होकर सूर्य ने उसे स्थापित किया है। हे यशस्विनी, उसमें भी सर्वदा मेरा सानिध्य रहता है। ईशान का स्वरूप धारण करके मैं उस स्थान में स्थित हूँ। हे देवी, उसका दर्शन करके मनुष्य ईशान का लोक प्राप्त करता है। उसके दक्षिण भाग में दधि कर्ण हृद स्थित है। हे देवी, हे सुंदरी, उत्तर में उसी के नाम का कूप विद्यमान है। हे देवेशी, गभस्तीश्वर के उत्तर में पूर्व की ओर मुख वाला दंडी दधिकर्णेश्वर नामक मुख्य मुख लिंग स्थित है। हे सुवर्ते, वाराणसी में गभस्तीश के दक्षिण में मानवों के कल्याण के लिए स्वयं आप विराजमान हैं और उस स्थान में मैं भी स्थित हूँ। हे देवी, जो लोग वहां उत्तर की ओर मुख करके विराजमान आपकी आराधना करते हैं तथा आपकी पूजा करते हैं, उन्हें प्रसन्न होकर आप विविध लोक प्रदान करती हैं। हे भामिनी, आपके सामने दीप धारण किए हुए जो लोग जागरण करते हैं, उन्हें आप अक्षय लोक प्रदान करती हैं। हे वरवर्णिनी, जो लोग आपके लिए आलय का निर्माण करते हैं, उन्हें आप अक्षय लोक प्रदान करती हैं, इसमें संदेह नहीं है। जो लोग आलय का निर्माण करते हैं तथा वहां की भूमि का समार्जन करते हैं, उन्हें 8,000 स्वर्ण मुद्रा की प्राप्ति होती है। हे देवी, आपको उद्देश्य करके जो ब्राह्मणों तथा ब्राह्मणियों को भोजन कराता है, उससे उसके पुण्य फल को सुनिए। वह कल्प पर्यंत आपके लोक में वास करता है। इसके बाद उस लोक में आता है। पुरुष हो अथवा स्त्री, वे सभी प्रकार के भोगों से युक्त तथा धन धान्य से समन्वित रहते हैं और श्रेष्ठ कुल में
उत्पन्न होते हैं। हे देवी, वे सौभाग्यशाली, दर्शनीय, रूप यौवन से संपन्न तथा सभी प्रकार के सुखों के भाजन होते हैं। हे सुश्रोणी, विद्युत संपात तुल्य, चंचल, दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त करके जिसने आपका दर्शन कर लिया, उसे जन्म का भय कहाँ हो सकता है। मायापुरी में ललिता देवी का दर्शन करके मनुष्य जो फल प्राप्त करता है, हे देवेशी, यदि वह यहाँ पर आपका दर्शन करे तो उसे वही फल प्राप्त हो जाता है। पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके मनुष्य जो फल प्राप्त करता है, वह वाराणसी में ललिता देवी की प्रदक्षिणा से प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं है। अतः आपका नाम मुख निरीक्षणी विख्यात हो गया है। मुख निरीक्षणी का दर्शन करके मनुष्य उत्तम सौभाग्य प्राप्त करता है। हे देवी, माघ मास में चतुर्थी तिथि में उस समय उपवास करके तथा पूजन करके जो यहाँ पर जागरण करता है, हे देवी, वह तीनों लोकों में समृद्धिशाली तथा दुर्लभ कुल में जन्म लेता है। मुख प्रेक्षा के उत्तर दिशा में दो प्रसिद्ध लिंग हैं। हे देवी, पश्चिम की ओर मुख वाले वे दोनों लिंग व्रतेश्वर तथा त्वष्टाश्वर त्वरष्टेश्वर नाम वाले हैं। स्वर्णमयी भूमि का दान करके मनुष्य जो फल प्राप्त करता है और स्वर्ण के द्वारा स्वर्ण को दान स्वर्ण के दान का जो पुण्य होता है, वह पुण्य फल उन दोनों के दर्शन से प्राप्त कर लेता है। हे वरवर्णिनी, जो वहां पर 3 रात व्यतीत करता है, उसे पुनर्जन्म की प्राप्ति न कराने वाले अक्षय गौरी लोक की प्राप्ति होती है। इसीलिए इन सब के दर्शन की अभिलाषा के लिए सदा प्रयत्न करना चाहिए। ललिता के उत्तर में मनुष्यों के कल्याण के लिए सभी प्राणियों को वर देने वाली शुभ चर्चिका देवी विराजमान है। इसी प्रकार चर्चिका के आगे एक उत्तम लिंग स्थित है। हे देवी, पूर्व की ओर मुख वाला वह लिंग रेवंत के द्वारा स्थापित किया गया है। हे वरारोहे, उसके आगे पंच नदीश्वर नामक लिंग है। हे देवी, पश्चिम की ओर मुख वाला वह लिंग समस्त स्नानों का फल प्रदान करने वाला है। ललिता के समीप में पूर्व की ओर एक कूप स्थापित है। उस कूप के जल का स्पर्श करके मनुष्य आती रात्र यज्ञ का फल प्राप्त करता है। हे देवी, उसके दक्षिण में पंचनद नामक तीर्थ बताया गया है। उस पंचनद में स्नान करके तथा गभस्तीश्वर का दर्शन करके मनुष्य जहाँ कहीं भी हो अनंत फल प्राप्त करता है। हे सुश्रोणी, उपमन्यु ने एक लिंग स्थापित किया है। हे यशस्विनी, उस लिंग में उसके मुख स्थित है। हे देवी, पश्चिमाभिमुख वह लिंग ललिता के दक्षिण में है। हे देवेशी, उस लिंग के दर्शन से मनुष्य पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करता है। हे वरवर्णनी, उसी के समीप पश्चिम में दूसरा लिंग विद्यमान है। हे सुश्रोणी, वह महर्षि व्याघ्रपाद के द्वारा स्थापित किया गया है। हे देवी, उसके दर्शन से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे देवी, गभस्तिष्क गभस्तिष्क के आगे विश्वकर्मा के द्वारा स्थापित लिंग विद्यमान है। वहां पर महात्माओं के द्वारा अन्य लिंग भी स्थापित किए गए हैं। हे वरवर्णनी,
गभस्तिष के लिंग के नेतृत्व भाग में शशांकेश्वर नामक पूर्वाभिमुख लिंग स्थित है। गंधर्व नगर जाकर राजा चित्ररथ ने लिंग स्थापित किया था। हे देवेशी, उसके दर्शन से मनुष्य अभिष्ट फल प्राप्त करता है। चित्रेश्वर के पश्चिम में महापातकों का नाश करने वाला एक पश्चिमाभिमुख लिंग स्थित है। उसे पूर्व काल में महर्षि जैमिनी ने स्थापित किया था। जेमिनिश के आगे ऋषि समंतु के द्वारा स्थापित लिंग विद्यमान है। वहां अन्य ऋषियों ने भी बहुत से लिंग स्थापित किए हैं। उसके उनके दक्षिण भाग कोण में सभी प्रकार का सुख प्रदान करने वाला बुद्धेश्वर नामक पश्चिमाभिमुख लिंग स्थित है। बुद्धेश्वर के वाव्य कोण में समीप में ही राक्षस रावण के द्वारा रावणेश्वर नामक लिंग स्थापित है। हे देवी, रावणेश्वर के पूर्व में एक चतुर्मुख लिंग है। हे देवेशी, उसके दर्शन से मनुष्य राक्षसों के द्वारा नहीं मारा जा सकता। रावणेश्वर के दक्षिण में सभी पापों का नाश करने वाला वराहेश्वर नामक पूर्वाभिमुख लिंग स्थित है। वराहेश्वर के समीप में पूर्वाभिमुख लिंग स्थित है। हे देवी, मनुष्य उसकी आराधना से 6 महीने में योग प्राप्त कर लेता है। उसके दक्षिण दिशा भाग में गुरु भक्ति प्रदान करने वाला गालेश्वर नामक दक्षिणाभिमुख लिंग विराजमान है। गालवेश्वर देव के समीप में सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाला अयोग सिद्धि नामक पश्चिमाभिमुख लिंग स्थित है। हे देवी, उसी के दक्षिण में वातेश्वर नामक शुभ लिंग विद्यमान है। हे देवी, उसके आगे मुख लिंग स्थित है। वह लिंग सोमेश्वर नाम से विख्यात है तथा पश्चिमाभिमुख स्थित है। उन देव देवेश का दर्शन करने से सभी व्याधियों का नाश हो जाता है। उसी के नेतृत्व भाग में सभी सिद्धों से नमस्कृत अंगारेश्वर नामक पूर्वाभिमुख लिंग स्थित है। उसके पूर्व में शिवजी का कुक्टेश्वर नामक अन्य लिंग स्थित है। वह गति तथा सुख प्रदान करने वाला है। हे देवी, उसी के उत्तर में महात्मा पांडवों के द्वारा पश्चिमाभिमुख 5 पुण्यप्रद लिंग स्थापित किए गए हैं। हे देवेशी, उनके सामने संवतेश्वर नामक पश्चिमाभिमुख लिंग स्थित है, जिसे महर्षि संवर्त ने स्थापित किया है। हे सुरेश्वरी, उस लिंग में मेरा अत्यंत सानिध्य रहता है। जो उस लिंग का अर्चन करता है, सिद्धि उसके हाथ में स्थित रहती है। सन्मतेश्वर में सन्मतेश्वर के पश्चिम में एक पूर्वाभिमुख लिंग स्थित है। वह श्वेतेश्वर नाम से विख्यात है। उसे पूर्व काल में श्वेत मुनि ने स्थापित किया था। उस लिंग के दर्शन से मनुष्य निश्चित रूप से गाणपत्य प्राप्त करता है। उसके पश्चिम दिशा भाग में कलश से उत्पन्न कलेश्वर नामक लिंग है। वह काल को भी भय प्रदान करने वाला है। सूर्य बोले, वह कलेश्वर लिंग काल के लिए कैसे भयानक है और कलश से किस प्रकार प्रकट हुआ। हे देवी, यदि आप मेरे प्रति कृपालु हैं तो इसे बताइए। विष्णु, हे देव, यदि आप मेरे प्रति कृपालु हैं तो उसे बताइए। विष्णु बोले, हे भास्कर, उस देव के प्रभाव को सुनो। श्वेत नामक महातेजस्वी तथा परम धार्मिक ऋषि ने त्रिपुर का विनाश करने वाले शिव जी के
लिंग की निरंतर पूजा की। किसी समय पूजा में संलग्न उन मुनि के पास महाभयानक काल आया। वह पूर्ण रक्त नेत्रों वाला, महाभयंकर, हाथ में सर्प यष्टि धारण किए हुए, विकराल दाढ़ों वाला, विकृत अंजन के समान प्रभा वाला, रक्त वस्त्र धारण किए हुए, विशाल देह वाला तथा सभी आभरणों से विभूषित था। हाथ में पाश धारण किए हुए उस काल ने आकर के श्वेत के ऊपर पाश फेंका। तब कंठ में लिपटे हुए उस पाश से बद्ध श्वेत ने काल से कहा है, हे त्रिभुवन विनाशक, तुम क्षण भर मेरी प्रतीक्षा करो, जब तक मैं कामदेव की शत्रु शिव जी की पूजा संपन्न न कर लूं। हे सुरेश्वर, तब काल ने हंसते हुए उनसे कहा, मैं समझता हूं कि तुमने ज्ञात जन्मा वृद्धों का यह कथन नहीं सुना है कि कल का कार्य आज ही और उपरांत का कार्य पूर्वान में कर लेना चाहिए। मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती, चाहे उसका कार्य पूर्ण हो गया हो अथवा न हुआ हो। प्राणी गर्भ में हो अथवा बाल्यावस्था में, यौवनावस्था अथवा वृद्धावस्था में हो, उसके आयु तथा कर्म के क्षीण होने पर मैं उसका लय कर लेता हूँ। मृत्यु तथा जरा से ग्रसित मनुष्यों की रक्षा न तो औषधि, न मंत्र, न होम, न जप तथा न तो मनुष्य ही कर सकते हैं। अनेक हजार इंद्र तथा सैकड़ों पितामह मेरे सामने व्यतीत हो गए। हे अनग, तुम्हें इस विषय में क्रोध नहीं करना चाहिए। तुम इन शूलधारी महादेव का पूजन संपन्न कर लो। हे श्वेत, मैंने अनेक विध देहन्यास कराया, चूंकि मैं स्वयं प्रभु नहीं हूँ और मेरी गति क्रम के अधीन है। क्रम के आधार पर किसी भी प्राणी का नाश नहीं होता है। विधाता के द्वारा मैं भी कर्म मार्ग के अनुसार नियुक्त किया गया हूँ। सबको ले जाने वाला मैं सभी पर आक्रमण करके उन्हें त्रिनेत्र शिव के पास ले जाता हूँ। काल के इस प्रकार कहने पर उसके द्वारा ले जाते हुए श्वेत मुनि पूर्ण रूप से भक्तवत्सल त्रिलोचन की शरण को प्राप्त हुए। तब श्वेत के त्रिपुरांतक सहित लिंग के शरणागत होने पर सुरेश्वर शिव काल के वध का उपाय सोचने लगे। वहां पर उन श्वेत का जो जलपूर्ण कलश था, उसका भेदन करके क्रोध से विस विस विस्फारित नेत्रों वाले शिव प्रकट हो गए। उस समय वे अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रहे थे। तब उन्हें देखते ही उनके नेत्र के तेज से सभी प्राणियों का अंत करने वाला वह काल सहसा भस्म हो गया। उसके बाद श्वेत के पास जाकर शिव ने उन्हें गणेशत्व प्रदान किया और काल का विनिग्रह करके वे वहीं अंतर्ध्यान हो गए। हे देवेश इस प्रकार हे देवेश, तभी से काल प्रजाओं को संकलित करता है। उसके विधित्व के कारण तीनों लोकों में कोई भी उसे देख नहीं पाता। देव शत्रुओं का संहार करने वाले देव शिव श्वेत के कलश का भेदन करके वहां स्वयं प्रकट हुए, इसीलिए वे कलशेश्वर कहे जाते हैं। अतः हे भामिनी, जो मनुष्य वहां पर स्थित देवलिंग का दर्शन करता है, उसका जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि यह सब
नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य वहां श्वेत मुनि के द्वारा स्थापित किए गए लिंग का भक्ति पूर्वक अर्चन करता है, वह जन्म मृत्यु के भय का भेदन करके पुनः संसार में प्रवेश नहीं करता है। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत वाराणसी महात्म्य में गुआयतन वर्णन नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।